नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार। शीर्ष अदालत ने कहा हर मामले में यहां आना जरूरी नहीं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जोशीमठ का किया दौरा। आर्मी कैंप के निरीक्षण के बाद प्रभावित लोगों से की मुलाकात। उत्तराखंड में महिला आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी। सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का मिला कानूनी अधिकार। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की आज दिल्ली में हो रही है अहम बैठक। नड्डा कर रहे अध्यक्षता। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर नजर। शिवसेना के बंटवारे पर 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पार्टी में बगावत के बाद ठाकरे और शिंदे गुट में चल रही तनातनी। अमेरिकी दौरे पर पीयूष गोयल ने कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात। भारत में निवेश की व्यापक संभावनाओं और साझेदारी पर की चर्चा। 2022 के दौरान भारतवंशियों ने विदेश से देश में भेजे $100 अरब। वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान दी जानकारी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ वारंट जारी। अवमानना के मामले में कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। यात्रा के दौरान अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे राहुल गांधी। नेताओं ने बांधी पीली पगड़ी। गुरुद्वारा साहिब में टेका माथा। आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी। कोर्ट ने पुलिस को दिए गर्म कपड़े उपलब्ध कराने के निर्देश। जेल में कानून की किताब पढ़ना चाहता आफ्ताब पूनावाला। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी ने कोर्ट के सामने रखी मांग। विभिन्न हिस्सों में 40,000 अग्निवीरों के पहले बेंच की ट्रेनिंग शुरू। 6 महीने के सख्त अभ्यास के बाद की जाएगी तैनाती। 450 हेक्टेयर वन भूमि को खाली कराने का अभियान शुरू। असम के लखीमपुर में 500 से अधिक परिवार होंगे प्रभावित। मुंबई एयरपोर्ट पर 28 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद। हनी ट्रैप में फंसाकर यात्री से करवाई जा रही थी तस्करी। तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। तेलंगाना कैडर रद्द कर आंध्र प्रदेश वापस भेजने का दिया निर्देश। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्कूल के मिड डे मील में मिला सांप। खाना खाने के बाद कई बच्चे बीमार। अभिभावकों ने की तोड़फोड़। फैसले के विरोध में कोलकाता हाईकोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन। जस्टिस मंथा की कार्रवाई में हिस्सा लेने से किया इनकार। पाकिस्तान के कराची फूड फेस्टिवल के आखिरी दिन भारी बवाल। लड़कियों के साथ हुई छेड़खानी और हाथापाई मची भगदड़। भावनाएं भड़काने के आरोप में जेएनयू की पूर्व छात्रा की बड़ी मुश्किलें। एलजी ने सेहला रशीद के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। यूपीएमएलसी चुनाव में भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। अब तक 23 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। कई निर्दलीय भी मैदान में कूदे। पोंगल निमंत्रण में राज्यपाल रवि ने तमिलनाडु को लिखा तमिल जगम। डीएमके और क्षेत्रीय पार्टियां भड़की। गवर्नर का फूंका पुतला। तमिलनाडु की सड़कों पर आया सीएम और राज्यपाल के बीच विवाद। लगे गेट आउट रवि के पोस्टर। भाजपा ने जवाब में लगाए तारीफ वाले बैनर। हाथ पैर पकड़कर बिना बेहोश किए ही ओटी में करा रहे थे गर्भपात। सत्यम हॉस्पिटल की नर्स गिरफ्तार। गोरखपुर जिले का मामला। बंगाल एसटीएफ ने मध्य प्रदेश से एक और आतंकी को दबोचा। अब्दुल रकीब कुरैशी है नाम। लाया जा रहा कोलकाता। मदनी से मुस्लिम लड़कियों के लिए को एजुकेशन को बताया खतरनाक। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष ने कहा इससे धर्मांतरण का खतरा। लोन धोखाधड़ी में जेल से बाहर आए चंदा कोचर और दीपक कोचर 9 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में दिए थे रिहाई के आदेश। भाजपा के आरोपों के बाद बोले टीएमसी सांसद दीपक अधिकारी। कहा जिनके पास पक्का घर है उन्हें नहीं मिलना चाहिए पीएमएवाई फंड। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सभी मंत्रालयों को खर्च कम करने के दिए निर्देश। का बजट में आवंटित राशि में 5% की कटौती करें सभी विभाग। हापुड़ शहर के कोटला सादात मोहल्ले में बोरवेल में गिरा बच्चा। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम। मध्य दिल्ली में सड़क किनारे बनी झुग्गियों में घुसी अनियंत्रित बस। रोहतक रोड पर हुआ हादसा। 5 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इस महीने 132 कोयला खदानों की नीलामी करेगी एमएसटीसी। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल की कई राज्यों में हैं खदानें। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 0 से नीचे। सप्ताह के आखिरी तक एक और विक्षोभ की चपेट में आ सकती है घाटी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तलाशी अभियान जारी। पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए 50 से अधिक लोग। 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची घरों की बिक्री। महामारी के बाद कार्यालयों की मांग में 36% की बढ़ोतरी। यूडीपी ने मेघालय चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। के संगमा को सीएम कोनराड के संगमा के खिलाफ दिया टिकट। बदायूं में पशु तस्करों ने गोवंशीय पशु को मारकर खेत में फेंके अवशेष। दातागंज क्षेत्र में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जांच में जुटी पुलिस। अजय शंकर और प्रधान ने विश्व हिंदी दिवस पर दी शुभकामनाएं। का फिजी में होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रचार करेगी सरकार। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों से अपील। बोले खून खराबे वाले दिन में ना लौटने के लिए भाजपा सरकार जरूरी। संसद में अब विश्वास मत हासिल करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड। नेपाल कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से मिलेगी कड़ी चुनौती।
मौजूदा विपणन सत्र के 4 जनवरी तक 17 लाख टन चीनी का निर्यात। रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देश चीन को भेजी गई 59,596 टन चीनी। वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में धूत को नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर 13 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। खुदरा रियल एस्टेट में 6 गुना बढ़ा संस्थागत निवेश। महामारी के बाद बढ़ने लगी शॉपिंग मॉल में खरीदारी गतिविधियां। चीनी यात्रियों के लिए कोविड रिपोर्ट अनिवार्य करने पर भड़का ड्रैगन। जवाबी कार्रवाई में दक्षिण कोरियाई लोगों के लिए वीजा किया निलंबित। मोतिहारी के सोनवल में आग लगने से 2 घर जलकर हुए खाक। हादसे के समय खेत में पानी देने गए थे परिवार के सभी सदस्य। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 305 गृह रक्षकों का पारण परेड आयोजित। विधि विभाग मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। बुलंदशहर में फोन करने के बाद भी नहीं पहुंची सरकारी एम्बुलेंस। मरीज को भैंसा बुग्गी में डालकर अस्पताल पहुंचे तीमारदार। बुलंदशहर में रेलवे लाइन के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की जताई जा रही है आशंका। संभल पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जस्टिस नरेंद्र जैन। बोले मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकाले जाने की बात गलत। पहले वनडे में भारत ने श्रीलंका को दिया 374 रन का लक्ष्य। कोहली ने खेली शतकीय पारी। रोहित गिल ने लगाया अर्धशतक। रोहित विराट का T20 के लिए फिर चुना जाना मुश्किल। हार्दिक ही रह सकते हैं कप्तान। BCCI ने दिए संकेत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।